कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के तीसरे अध्याय की कथा। पौष मास का महीना पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। पौष मास के महीने में, कर मास के महीने में भगवान की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने में मंगलिक कार्य बंद रहते हैं, लेकिन यज्ञ, जाप, दान इनका बड़ा महत्व है। अगर जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। दीपदान का भी इस महीने में बड़ा महत्व है। जो दीपदान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस महीने में जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, भगवान केशव उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुकेतु नाम के राजा बड़े धर्मात्मा, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी रानी सुधा भी अत्यंत पवित्र और भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। पौष मास शुरू होते ही दोनों पति पत्नी व्रत, पूजा और दान का नियम से पालन करते थे। दोनों राजा रानी का नियम था, जब भी पौष का महीना लगता वह पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। पूरे नियम के साथ में वह पूजा पाठ करते और जरूरतमंदों की सहायता भी करते थे। ये उनका नियम था। भगवान की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, हवन अनुष्ठान कराना, दान पुण्य करना, ये उनके बड़े काम थे। एक वर्ष पौष मास के बीच में उनके राज्य में भारी अकाल पड़ गया। भोजन, जल और अनाज की बेहद कमी हो गई। प्रजा दुखी हो गई। राजा सुकेतु स्वयं भी कठिन परिस्थितियों में आ गए। जब प्रजा कर नहीं देगी तो राजकोष कहाँ से भरेगा? और प्रजा कर कब देती है? जब उनकी फसल अच्छी हो। तो पहले समय में फसलों के ऊपर ही रहते थे, आश्रित रहते थे। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उनके राज्य में बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। राजा बड़ा परेशान था। फिर भी उन्होंने श्री हरि का भजन पाठ पूजा नहीं छोड़ा। प्रतिदिन बिना अभाव की चिंता किए व्रत, भजन और दान करते रहते थे। रानी सुधा भी हर दिन दीप जलाती, तुलसी को जल देती और श्री हरि नारायण का पूजन किया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके महल पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, स्वयं भोजन नहीं है फिर भी आप दान कर रहे हैं, क्या आप दुखी नहीं हैं? राजा ने कहा कि हे भगवान, यह शरीर नश्वर है पर पुण्य और भक्ति टिकती है। जो भी थोड़ा है वह सब भगवान का है। उसमें से जितना सामर्थ्य है मैं दान पुण्य करता हूँ। जितना है मैं दान पुण्य करूंगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। श्री हरि स्वयं प्रकट हो गई। सुकेतु और रानी सुधा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठ गई। अश्रुओं की धारा बहने लगी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। हमने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने इतनी कृपा की। आप महान हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सदा ही आपकी भक्ति में लगे रहें, आपकी भक्ति से कभी विमुख ना हो। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे इसी भाव के कारण मैं प्रसन्न हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने व्रत और दान पुण्य नहीं छोड़ा, गरीबों की सहायता की। पौष मास में श्री हरि के प्रति की गई छोटी सी सेवा भी बड़ा फल देती है। लेकिन जो गरीबों को अन्नदान करते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। सच्ची निष्ठा हो तो भगवान स्वयं सहारा बन जाते हैं। हे राजन, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा, सभी सुखी रहेंगे, सभी की मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
तो ये होती है सच्ची भक्ति। स्वयं भगवान सबकी सहायता करते हैं जो सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारते हैं।